जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग पकड़िया पर स्थित आरके एकेडमी विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पे आज बच्चों का पीटीएम रखा गया है और जिसमें बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा एग्जाम के बाद जो होता है। और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं और बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में उनको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम विद्यालय में आते हैं तो देखते हैं कि कितना अच्छा डेकोरेशन है और सजावट जो है पहले हम विद्यालय की देखेंगे, उसके बाद बच्चों के पास चलेंगे और बच्चों के पेरेंट्स के पास चलेंगे और जानेंगे कि जो अभिभावक हैं वो इस विद्यालय के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कैमरामैन दिखाए आप यहाँ पे और किस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से सजावट की गई है और काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्लोगन है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है, वाकई एक गहरी बात यहाँ लिखी गई है। और साथ ही साथ कल जो है और यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, दीपावली से पहले जो होगा छुट्टी का सेलिब्रेशन होगा, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन आज जो है हम बात करेंगे सिर्फ पेटीएम पे, अंदर चलेंगे और बच्चों से बात करेंगे, बच्चों के अभिभावक से बात करेंगे, आखिर जो अभिभावक हैं वो इस विद्यालय के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। चलिए मेरे साथ। तो देखिए अंदर हम आ गए यहाँ पे और अंदर आते ही मेन गेट पे देखा जाए कि यहाँ पे खूबसूरती से और दियों को यहाँ पे सजाया गया है। आप दिखाएं यहाँ पे सबसे पहले कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे दिए जो है इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ जो डेकोरेशन हुआ है देखिए कितने अच्छे तरीके से वॉल को सजाया गया है। और यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये भी काफी खूबसूरती से इसे सजाया गया है यहाँ पे। और इसको दिखाने के बाद हम पहले चलते हैं बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास और आखिर पीटीएम जो है, पीटीएम किस तरह से हो रहा है और छात्र क्या कह रहे हैं, अभिभावक क्या कह रहे हैं और उसके बारे में जानेंगे। और पहले हम क्लास में चलते हैं यूकेजी और दिखाएं यूकेजी में हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे कुछ अभिभावक जो है बैठे हुए हैं और साथ ही साथ विद्यालय के छात्र और छात्राएं भी यहाँ पे हैं और पीटीएम का माहौल है यहाँ पे। और एक चाची जी बैठी हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं। आपके बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं जी? किस क्लास में हैं? एक 4 में है, एक यूकेजी में है, एक नर्सरी में। अच्छा, 3 बच्चे हैं जी। तो मतलब यहाँ पे किस तरह का पढ़ाई हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। बाकी विद्यालयों की अपेक्षा ये कैसा विद्यालय है? अच्छा विद्यालय। पढ़ाई से संतुष्ट है जी। चलिए, और इनका कहना है कि ये पढ़ाई से संतुष्ट है। और एक और यहाँ पे अभिभावक हैं यहाँ पे बच्चों की, तो क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय के प्रति? विद्यालय बहुत ही अच्छा है, हर एक्टिविटी यहाँ पे होता है, डांस बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। बच्चे एक्टिविटी तो होता है लेकिन पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है पढ़ाई। संतुष्ट हैं आप? हाँ, तभी तो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, एक। तो मतलब कि और अगर किसी दूसरे विद्यालय से लालच आएगा तो? नहीं आएगा, क्यों आएगा? नहीं आएगा, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, नहीं आप है। जानते हैं। अच्छा, तो देखा जाए कि ये भी पूरी तरह से संतुष्ट है और पढ़ाई से। बच्चे हैं, बच्चों से हम बात करते हैं यहाँ पे। किस क्लास में हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। किस तरह का पढ़ाई होता है, समझ में आता है? यस। पूरी तरह से? हाँ। सारे शिक्षक समझाते हैं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग संतुष्ट हैं और खुश हैं। और देखा जाए कि पीटीएम के दौरान और किस तरह से जो बोर्ड है यहाँ पे और श्याम पट बोला जाता है और किस तरह से सजाया गया है, वेलकम टू पीटीएम, और काफी अच्छा देखने में लग रहा है। आए मेरे साथ कैमरामैन। दूसरे क्लास में आएंगे हम लोग, कुछ पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं यहाँ पे। पीटीएम के दौरान इन लोगों का रिजल्ट जो है शो किया जा रहा है। एक बार रिजल्ट पे दिखाएं आप कि इन लोगों का किस तरह से रिजल्ट बना हुआ है यहाँ पे। और सारी क्लास में इस तरह का बना हुआ है और जूम करके दिखाएंगे यहाँ रिजल्ट पे बना हुआ है। और सभी जो भी बच्चे आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, उनको ये दिया जा रहा है। चलिए, आ चुके हैं सीनियर क्लासेज में। जूनियर क्लास का तो मैंने आप लोगों को रिव्यू दिखाया और किस तरह का क्या है, पेरेंट्स की सोच, अभिभावक क्या बोलते हैं इस विद्यालय के बारे में। और यहाँ पे सीनियर क्लास में और कुछ अभिभावक यहाँ पे रिजल्ट लेके जा रहे हैं।
मैम से पूछना चाहेंगे। मैम, आप यहाँ पे रिजल्ट लेने आई थी, पीटीएम था यहाँ पे, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, किस तरह का विद्यालय है? अच्छा है। अच्छा है। बच्चों में प्रोग्रेस हो रहा है? हो रहा है सर। सही है? सही सही। मतलब कि बाकी जो आरा के निवासी हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है। विद्यालय अच्छा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। चलिए, ये भी यानी कि संतुष्ट है और विद्यालय से और विद्यालय की पढ़ाई से। और अदर क्लासेस में हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ अभिभावक बैठे हैं और ये जो क्लासेज है आते हैं यहाँ पे और बात करेंगे हम। यहाँ पे देखा जाए कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सा क्लास है। मैम, ये कौन सा क्लास है? 4 है। क्लास 4 सेक्शन ए, बी और सी है, यहाँ पे इंक्लूड है। और यहाँ पे पेरेंट्स हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं रिजल्ट के लिए। और देखते हैं यहाँ पे मैम है, बात करेंगे उनसे और क्या सिचुएशन है। चलिए मैम, आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। मतलब किस तरह का पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ, पढ़ाई तो सही होता है पढ़ाई? हाँ। मतलब कि जैसा ऐसा कोई सवाल जो बच्चे घर पे करते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बताया जा रहा है, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सारा सोल्यूशन हो जाता है? हाँ। क्या है बच्चे आपके? ये तो दोनों है। अच्छा, ये अच्छा, बात करते हैं। खड़े हो जाओ। किस क्लास में हो? 4 क्लास में। और कोई ऐसा टॉपिक हो जो विद्यालय में समझ में नहीं आओ, स्कूल में और बार बार पूछने पर भी नहीं बताया जाता हो? बताया जाता है? समझ में आता है सब? चलिए, यानी कि बच्चे भी कह रहे हैं कि सारा कुछ समझ में आ रहा है और जो भी पूछा जाता है वो टीचर जो है बताकर अच्छी तरह से समझाते हैं। तो चलिए दूसरी क्लास में भी जानते हैं पेरेंट्स, अभिभावक क्या कह रहे हैं। हम लोग अगले क्लासेस में आए हैं और ये क्लास 2 ए और बी दोनों सेक्शन है, यहाँ पे सी भी है, ए, बी और सी। और यहाँ पे उनके क्लास टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन क्लास टीचर से पहले हम दिखाना चाहेंगे कि बोर्ड, तो देखिए बोर्ड है किस तरह से डेकोरेट किया गया है। अच्छा लग रहा है कि एक जो बच्चा बना है पढ़ते हुए, उस पर भी फोकस कीजिए। और यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लिखा गया है और उसी का रिजल्ट आज शो हो रहा है। तो एक एक लाइन हम इनके क्लास टीचर से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी पढ़ाई को लेकर? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी की जाती है और आज हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डे है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात है। और उसी के लिए पूरे बच्चे भी उत्साहित हैं और बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं। और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो बाकी सब तो यहाँ पे अच्छा है। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? आप बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, फोकस करते हैं। जी, ये हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो है कि आरके एकेडमी स्कूल यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो एक उच्च क्वालिटी की है। इसमें होता क्या है कि सभी बच्चों का कॉपी बाई कॉपी हर एक जो जिस तरह से मूल्यांकन किया जाता है आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है। जिस तरह से बच्चों पर ध्यान दिया जाता है और एक एक करके मूल्यांकन किया जाता है कॉपी से लेकर हर एक चीज़ का, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर मैनेजमेंट से लेकर सभी चीज़ों का अच्छे ढंग से इसको मैनेज करने और सबके सहयोग का ये परिणाम है। सर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सर, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको पहले मेरा नमस्कार। आरके एकेडमी विद्यालय में आज हाफ ईयरली का रिज़ल्ट दिखाया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है। तो बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं और मेरे क्लास का जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 98.9% है और बच्चे खूब मेहनत करके लिखे हुए हैं सर। जी सर। तो चलिए पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर बड़ाई तो हो गया, बहुत बड़ाई हो गया, इस विद्यालय का शिकायत बताइए। एक शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। एक शिकायत बताना पड़ेगा। बड़ाई तो बहुत हुआ, बड़ाई सब लोग करते हैं, यहाँ पे शिकायत होना चाहिए। इस विद्यालय का कोई शिकायत बताइए। मेरा तो बच्चा अच्छा है पढ़ने में। अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है? आप बताइए शिकायत। कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं? नहीं, पढ़ने में अच्छा है, बच्चा अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर शिकायत खोजा जाए और यहाँ पे आपके बच्चे इस क्लास में हैं, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे शहरवासियों को। तो मैंने इस विद्यालय का बड़ाई खूब दिखाया, इस विद्यालय का एक कोई नेगेटिव पॉइंट बताइए। शिकायत? शिकायत तो हमारे नहीं, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा शिकायत का? नहीं, हमारे पास नहीं, कुछ नहीं है। तो देख लीजिए आरावासियों, और जो भी पेरेंट्स है यहाँ पे किसी भी क्लास के हो, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने विद्यालय की तारीफ
तो बहुत सुनी पेरेंट्स से, आज हम लोग शिकायत सुनने आए हैं। पहले हम बच्चों से बात करेंगे। इस विद्यालय का एक नेगेटिव पॉइंट बताओ। कुछ नहीं, तुम बताओ। सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम बताओ क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे? मतलब सब ठीक है? यस सर। आप बताइए सर, यहाँ पे क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? ना, हमें देखने में तो अभी नहीं लग रहा है कुछ ठीक ऐसा। है। ठीक है, व्यवस्था ठीक है। अच्छा, टीचर हैं, आपकी नजर में यहाँ पे क्या ऐसा सुधार होना चाहिए था कुछ? देखिए, बाकी सब तो ठीक ठाक है। टीचर भी अपनी मेहनत खूब अच्छी तरीक़े से करते हैं। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लेबर करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। बाकी हम लोग अपने तरफ से रिजल्ट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो चलिए, और यहाँ पे और मैम है, यहाँ पे बात करते हैं मैम से। क्या कहेंगे मैम इस विद्यालय के प्रति? और सारे लोग तारीफ ही कर रहे हैं। चलिए, आप कोई एक शिकायत ही बता दीजिए। फिर शिकायत अब हम लोग क्या कहें, जो पेरेंट्स है वो हमारे लिए अगर शिकायत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग उनका फीडबैक लेते हैं कि क्या हमें और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। हमारा यही मोटिव है कि मतलब जो पेरेंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट या जो कमियां लगती हैं उसको फुलफिल किया जाए और अच्छा बच्चे करें। तो अभी तक तो जो पेरेंट्स है वो सेटिस्फाइड हैं, उनका यही कहना है कि मतलब बच्चे के अंदर कमियाँ हैं वो नहीं कर पा रहे, टीचर्स के लिए तरफ से सब सही है। तो हम लोग बच्चे के फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ग्रोथ पे ध्यान देते हैं कि जो बच्चा है वो बस ऐसा नहीं कि एजुकेशन जो पढ़ाई है वो तो एक पार्ट है, उसका बिहेवियर वगैरह हर चीज़ मतलब हर तरीके से उसका विकास हो, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं। मतलब जो भी पेरेंट्स है कोई शिकायत लेकर नहीं आया? नहीं, शिकायत यही है कि बच्चे फ़ोन ज़्यादा देख रहे हैं, घर में पढ़ाई नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, जिसको थोड़ा सा पीटीए यही सब है। सीनियर बच्चे तो मतलब क्या, यानी कि अब पेरेंट्स की बात मानकर आप बच्चों को कल से पिटना शुरू करेंगी ना? जी नहीं, मेरा मानना है कि जो बच्चे हैं अब 6th क्लास के बच्चे तो अब वो बड़े होने लगे हैं, तो 6th 7th 8th तो इनके इस क्लासेस के बच्चों को पीटने से ज़्यादा अच्छा उनको प्यार से समझाया जाए, क्योंकि जब बच्चा खुद से समझेगा तो खुद पढ़ेगा। अब ऐसा जो पेरेंट्स भी है वो घर पर उनको बैठा के पढ़ाने के लिए पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकते, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चा जो इसको हम अच्छे तरीके इस तरीके से समझाएं कि बच्चा खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और पढ़ाई। कुछ जो अभिभावक हैं उन्हें लगता है कि उनके बच्चे जो हैं और बच्चों का मार्क्स जो है कम आया है, यानी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इस विद्यालय में क्या है उनके लिए देखा जाए कि देखा यहाँ पे कि बच्चों का जो भी एग्जाम कॉपी है, एग्जामिनेशन कॉपी, यहाँ पे अभिभावकों को दिखा दिया जाता है, यानी कि बच्चों ने एग्जाम में क्या लिखा है, कैसे लिखा है और कितना नंबर उन्हें आया है, ये सारा कुछ उन्हें दिखा दिया जाता है ताकि उनके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट न रहे कि उनके बच्चों का नंबर जो है वो कम किया गया है या बढ़ा दिया गया है। और स्पष्ट यहाँ पे अभिभावक जो है एक अपने बच्चों का कॉपी जांच कर रहे हैं। बात करते हैं, क्या लगता है सर आपके बच्चों का नंबर कम आया है? नहीं, उसके मेहनत के अनुसार सही है। तो फिर आपके कॉपी देखने का कारण? मैंने इसलिए कॉपी देख रहे हैं सर कि हमारे बच्चे कहाँ मिस्टेक किए हैं। अच्छा। वहाँ पे हम उस अपने आप ध्यान देंगे उस बच्चे को सुधारने के लिए कि और बेहतर कर पाएँ। जो भी मिस्टेक किए हैं स्पेलिंग में, वर्ड में या सेंटेंस में, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ उनका वो हम अपने लेवल से उनका सुधार करें। सुधार करने के लिए। यस। ऑल ओवर विद्यालय कैसा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। आप क्या कहेंगी मैडम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। तो चलिए, और इन लोगों का कहना है कि वो बच्चों पर और ज्यादा फोकस करने के लिए वो देख रहे हैं और बाकी नंबर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो किसी भी तरह का शिकायत यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर बड़ाई ही कर रहे हैं। किसी के पास कोई कंप्लेन नहीं है इस विद्यालय के प्रति। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज पीटीएम का डेट अनाउंस हुआ था 17 तारीख, और जैसा कि दिवाली का सेलिब्रेशन भी है और छठ पूजा भी काफ़ी नज़दीक है, तो इस वजह से डेकोरेशन वगैरह पे भी ध्यान रखा गया था। और पीटीएम काफ़ी अच्छा रहा हमारा, कुछ बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं और जो बच्चों में जो है कि जहाँ भी कमी देखी गई है या बच्चों की तरफ से या है विद्यालय की तरफ से है, उसको उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी नेक्स्ट सेशन के लिए। और हम लोग अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से भी इम्प्रूवमेंट हो सके, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स ही एक उनकी कम्युनिकेशन ही स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, उस स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई है उसको बेटर बना सकती है। तो ये करना ज़रूरी है। पीटीएम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच जो रिलेशन बनता है, जिसकी वजह से बच्चों का डेवलपमेंट होता है।
तो मेरी तो यही रहती है कि साल में जब भी हम रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस करते हैं तो पीटीएम कंडक्ट कराकर उन सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करें। जिस तरीके से हम लोग डायरी वगैरह पे लेकर हम लोग लिखते हैं उन सारी चीज़ों को और उस पर काम करते हैं। पेरेंट्स से खास करके पूछा गया कि मात्र एक शिकायत इस विद्यालय की आप बताइए, वो नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि ऑल ओवर पूरी तरह से विद्यालय बहुत अच्छा है। हाँ, देखिए शिकायत ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि शिकायत नहीं है, लेकिन जहाँ भी अगर कमी दिखती है हम लोग या नोट डाउन भी करते हैं, फीडबैक लेते हैं पेरेंट्स से। अगर हमें लगता है कि किसी भी चीज़ में या तो वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कल्चर से, मेरा तो यही रहता है कि अगर पेरेंट्स से मैं कनेक्टेड हूँ या पेरेंट्स हमसे कनेक्ट हो कि अगर उनके घर पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं या बच्चा मोबाइल देख रहा है या उनकी बातें नहीं सुन रहा है, तो एक बार बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते हैं, उनसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि बच्चा मोटिवेट होकर, क्योंकि एक आशा के साथ कोई भी अपने बच्चों को भेजता है एक स्कूल में, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि उस आशा को हम कभी तोड़ें या उसकी जो एक्सपेक्टेशन एक स्कूल से होती है एज अ मतलब मदर, मैं भी कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा कहीं भी कोई किसी भी चीज़ों से प्रॉब्लम में आए। तो यही एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम लोग टीचर से कि वो अच्छा से अच्छा करे, क्योंकि हमने अपने आप के बाद किसी को सौंपा है तो अपने बच्चों को सौंपा है, तो अपने बच्चों को टीचर के पास सौंपा है उसके काम को देखकर। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है कि हम उस जो भरोसा जो हम लोगों पे दिखाए हैं उसको फुलफ़िल करें।